जिन्हें दिन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो। मोक्ष के मालका ने दिन्य हो। अनंत कोटि संताने दिन्य हो। राम सभा में राम राम शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित्य पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम। अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय के ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होत है संत दास मुश्किल सु आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। जिनके पद रज परसता नासत बिघन अनेक। सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों प्रणाम। राम नाम से आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी ज्ञान गोष्ठी का अंग चल रहा है। हरि किशन जी के साथ महाराज ज्ञान गोष्ठी का अंग बता रहे हैं, फरमा रहे हैं, कह रहे हैं। तत् आहार द्वार सब भाग्या। तामे कछु संदेह न राख्या। अब मैं या बूझूं गुरु राई। प्रकट आहार कहाँ ले भाई। महाराज फरमा रहे हैं कि अब मैं पूछता हूँ कि ये प्रकृति जो है कहाँ से आहार लेती है। हे शिष्य अस्त आहार चालन को कहिए। मेदा आहार धावनो सहिए। त्वचा नावण कैसे सुलझाया। नाड़ी आहार हुलसन भाया। ये जो अपने अंदर प्रकृति है जिससे शरीर अपना बना हुआ, इसको पुष्टि कहाँ से प्राप्त होती है, क्या क्या करना चाहिए इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ताकि आप भजन कर सको। इस शरीर से, स्वस्थ शरीर से ही भजन संभव है। इसीलिए महाराज माने कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अस्थियों का आहार चलना चाहिए। अस्थियों को जब तक चलाते रहोगे, अस्थियों को जब तक हिलाते रहोगे, डुलाते रहोगे, तब तक वो अस्थियां अपना कार्य करती रहेगी। उनको मोड़ते रहो, उनको घुमाते रहो, उनको चलाते रहो। इस प्रकार से योगासन, प्राणायाम सब कुछ करते रहना चाहिए, ताकि ये सारी हड्डियाँ, अस्थियाँ, सभी जॉइंट मूवमेंट करते रहे, तो इससे वो फ्री रहे, उनको जंग नहीं लगे और वो हार्ड नहीं हो जाए। इन सब को घुमाते रहेंगे, इन सब को चलाते रहेंगे, तो सभी अस्थियाँ स्वस्थ रहेगी, और स्वस्थ अस्थियाँ रहेगी तो शरीर स्वस्थ रहेगा। पूरे शरीर का आधार ही अस्थियाँ हैं। अस्थियों के ऊपर ही ये शरीर टिका हुआ है। इनमें जो मूल चीज़ है वो आधार अस्थियाँ हैं, जिसके ऊपर ये, मतलब अस्थियाँ समझो शरीर की नींव है। अंदर जितना लोहा होता है मकान बनाने के लिए, वो सब लोहे के रूप में शरीर के अंदर अस्थियाँ हैं। तो हे शिष्य, अस्तहार चालन को कहिए।
इस प्रकार से जब चलोगे, हिलोगे, डुलोगे, फिरोगे, कुछ न कुछ एक्टिविटी शरीर से करते रहोगे, तब महाराज फरमाने कि इन अस्थियों को आहार प्राप्त हो जाएगा, इन अस्थियों को पोषण प्राप्त हो जाएगा, और जहाँ जहाँ ताकत की ज़रूरत है वहाँ वहाँ ताकत पहुँच जाएगी और आपका शरीर रूपी मशीन सही ढंग से कार्य करती रहेगी। तो हे शिष्य, अस्त आहार चालन को कहिए, मेदा आहार धावणों सहिए। आपके अंदर हष्ट पुष्ट होना है, अंदर से कांतिवान होना है, मांस की अधिकता अंदर हो जाए तो उसके लिए दौड़ लगानी पड़ेगी। खूब तेज़ गति से दौड़ लगाओ, तो दौड़ लगाओगे तो आपका शरीर जो है अंदर से पुष्ट हो जाएगा, मांस अंदर से एकदम भरपूर जाएगा। तो दौड़ लगाओगे तो इस प्रकार से स्थिति अच्छी हो जाएगी शरीर की। और त्वचा नावण के सुलझाए, और त्वचा को स्वस्थ रखना है तो इसके लिए प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, और स्नान करके तब जाके ये त्वचा स्वस्थ रह सकती है। नहीं तो इस त्वचा में अनेक प्रकार के विकार है, अनेक प्रकार के बैक्टीरिया हैं, वो पनप जाते हैं, नहीं नहाते हैं। तो उन सब विकारों को, बैक्टीरिया को से बचने के लिए अपने को प्रतिदिन नहाना चाहिए। और इसके बाद महाराज हमारे केसों को स्वस्थ रखना है तो केसों को हमेशा सुलझा के रखो, उलझा के मत रखो। केस सुलझे हुए रहेंगे तो वो टूटेंगे नहीं, उलझ कर केस टूट जाते हैं और फिर वो नुकसान हो जाता है केसों का। नाड़ी आहार हुलसन बाया, महाराज में आपके शरीर के अंदर जितनी भी नाड़ियाँ हैं, इस नाड़ी, इस तंत्रिका तंत्र, नाड़ी तंत्र को स्वस्थ रखना है, इन सब नाड़ियों को नियमित रखना है। तो इसके लिए हमेशा प्रसन्न बने रहना, हमेशा खुशी बनी रहे अंदर। खुशी होने के लिए आपको क्या चाहिए महाराज? बिना ही किसी चाहना के खुश होना, कोई चाहना नहीं, कोई इच्छा नहीं, बिना ही चाहना के हमेशा आप खुश हो। खुश होने के लिए कोई चीज़ नहीं चाहिए कि ये चीज़ मिलेगी तो मैं खुश होऊंगा। तो बिना चाहना के कोई हमेशा प्रसन्न रहे, हमेशा बिना चाहना के कोई हमेशा खुश रहे। जिसके चाहना नहीं है वही खुश रह सकता, और जिसके चाहना है तो वो चाहना को लेकर दुखी हो जाता है कि ये चीज़ तो मेरे पास है ही नहीं, तो उसे दुख हो जाता। तो महाराज फरमाने हैं कि खुश होने का एक ही उपाय है कि चाहना से रहित हो जाओ, इच्छा से रहित हो जाओ। और जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही है। राम 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 कहिए, बस भजन करते रहो और प्रसन्नता को प्राप्त होते रहो। भजन के माध्यम से घट पर्चों से भीतर से आनंद की अनुभूति होने लगेगी, भीतर से खुशी आनंद झलकने लगेगा। और भजन के प्रताप से सुखमणा जब खुल जाती है, जागृत हो जाती है, तो सुखमणा में से अमृत झरने लगता है। तो वो भी खुशी देता है, वो भी आनंद देता है, वो भी प्रसन्नता देता है। जितना ज़्यादा भजन होगा उतना ज़्यादा खुशी आनंद प्रसन्नता घट के भीतर बढ़ेगी, क्योंकि सुखमणा में से अमृत झर रहा है। वो अमृत का जो हार्मोन है वो सेरोटोनिन है, और वो हार्मोन जो है खुशी देता है, प्रसन्नता देता है, आनंद देता है। तो इसी कारण से महाराज फरमा रहे हैं कि नाड़ियों का आहार, नाड़ियों को स्वस्थ रखना है। जिनके अंदर रक्त बहता है, ऐसी नाड़ियों को स्वस्थ रखने के लिए खुशी ही एक उपाय है, हुलसन ही एक उपाय है, दूसरा और कोई उपाय है नहीं। और खुशी संतोष से, प्रसन्नता से भजन करने से प्राप्त होती है। और इसके आगे अब महाराज और दूसरे तत्वों का आहार बता रहे हैं कि और ये प्रकृतियाँ जो है कहाँ कहाँ से आहार को प्राप्त करती है। मूत्र आहार खोल बहो होई, खटपन आहार थूक को सोई। परसवे को वाय कुवावे, लार आहार धूप ले खावे। और महाराज फरमाने के देखो, मूत्र आहार खोल बहो यानी उसको निकाल दो। तब मूत्र जब शरीर से, ये ताज्य पदार्थ है, इसको त्याग देना ही श्रेष्ठ है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि वहाँ से जब भी आपको मूत्र का वेग आ रहा हो तो उस वेग को रोकना नहीं चाहिए, उसको तुरंत ही निकाल देना चाहिए।
और निकाल दोगे तो स्वस्थ हो जाएगा शरीर, और नहीं निकालोगे तो अंदर कई प्रकार की अस्वस्थता पैदा हो जाएगी शरीर में। तो मूत्र आहार खोलबो होई, खटपन आहार थूक को सोई। और महाराज में खटपन आहार थूक को सोई, खट्टापन आ रहा है तो वो महाराज में थूक को सोई। थूक जो है थूक का आहार है खट्टापन। खट्टापन से कोई खट्टी चीज़ खाओ तो वो थूक, उसमें लार बनने लगती है खट्टी चीज़ से, वो थूक का आहार है खटपन। खट्टापन कोई चीज़ है, खट्टी चीज़ कोई खाओ तो उसमें थूक बनने लगता है। पर सवे को वाये कुवावे, और वहाँ से पसीना आ रहा है तो पसीने का क्या आहार है? पसीना किससे ठीक होगा कि भैया पंखा चला दो, और क्या, वायु आ जाए पसीना सूख जाएगा। तो उससे स्वस्थता प्राप्त करने के लिए, पसीने से स्वस्थता प्राप्त करने के लिए, पसीने से निजात पाने के लिए पसीने का आहार वायु है। वायु आपके चलने लग जाए तो वो पसीना जो है सूख जाएगा तुरंत और सही हो जाएगा शरीर। और महाराज हमारे लार आहार धूप ले खावे, और महाराज हमारे कि धूप से लार पुष्ट होती है। धूप से अंदर से लार पुष्ट करना है तो लार का आहार धूप है। लार को पुष्ट करना है तो धूप से लार पुष्ट होती है। तो ये धूप से विटामिन डी मिलता है और उससे लार पुष्ट होती है। हे शिष्य बिंद को यो सुन भाई, तिरिया कवल रस ले जाए। ए पांच तत्व या रंग विस्तारी, तो ये तत्व सो उपजन हारे। महाराज फरमाने की वीर्य का आहार त्रिया कमल रस लेना है। इन 5 तत्वों के रंग का विस्तार पानी से होता है। इस प्रकार से ये पानी वाले जो तत्व है उन सब का महाराज ने आहार बताया। पहले सब पृथ्वी तत्व के 5 तत्वों का आहार बताया, अब जल तत्व के जो 5 प्रकृति है उनका आहार बताया। जल तत्व वाले कौन कौन से बताए? मूत्र बताया, और थूक बताया, पसीना बताया, लार बताया, और बिंद बताया, वीर्य बताया। ये सब जो है जल से बनी हुई प्रकृति अपने शरीर में, इन सब का आहार ऐसा ऐसा है। इन सब को आहार यहाँ से पुष्टि को प्राप्त होते हैं, इससे शरीर स्वस्थ होता है। इनको ये आहार हमेशा प्राप्त होता रहे। इस प्रकार से शरीर को रखें जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे। ये जल तत्व से बनी हुई प्रकृति को स्वस्थ रखने का उपाय। और इससे पहले महाराज ने बताया था पृथ्वी तत्व से बनी हुई प्रकृति का उपाय। पृथ्वी तत्व में क्या क्या था? अस्थि था, मेदा था, त्वचा था, केश था और नाड़ी था। ये पांचों जो प्रकृति है वो पृथ्वी तत्व की बनी हुई है। इन पृथ्वी तत्व की प्रकृतियों को स्वस्थ रखने का महाराज ने उपाय बताया। इसके बाद जल तत्व से बनी हुई प्रकृति 5 है, उनका भी महाराज ने सब कुछ स्वस्थ रहने का उपाय बताया। और अब इसके बाद महाराज अग्नि तत्व वाली बात बता रहे कि अग्नि तत्व से कौन कौन सी प्रकृति अपने घट के भीतर है और वो कैसे पुष्ट होती है, उससे कैसे आहार प्राप्त होता है इनको कि जिससे वो स्वस्थ रहे शरीर। हे शिष्य खुद्या आहार अन्य को लेवा, तिरखा आहार नीर जल देवा। निद्रा आहार सोवनो भाई, आलस लात काम उठाए। महाराज फरमाने कि देखो भूख लग रही हो तो भोजन प्रसाद पालो। भूख का आहार भोजन पाना है। जब घट के भीतर अग्नि तत्व यानी जठरा अग्नि जागृत हो जाए तब भोजन पा लेना चाहिए। भूख न देखे रूखा भोजन। जब बहुत अच्छी भूख लग रही हो, जब अंदर जठरा अग्नि जागृत हो तेज, उस समय कैसा भी रूखा सूखा भोजन प्राप्त हो जाए कर लेना चाहिए। उस समय वो रूखा सूखा भोजन भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत मीठा लगता है। और जब भूख नहीं हो, भूख लगी नहीं हो, तब आपके सामने 56 भोग लाकर परोसे जाए
तो वो भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो महाराज फरमाने कि जब भूख लगे तभी अन्न का आहार लेना चाहिए, बिना भूख में अन्न का आहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो पचेगा नहीं, सड़ेगा। इसीलिए महाराज फरमाने, हे शिष्य खुद्या आहार अन्न को लेवो। अन्न जब आप धारण करोगे, अन्न कब लोगे? जब भूख लगेगी। तो इस प्रकार से भूख कब लगेगी? जब आपके गट के भीतर अग्नि तत्व जठरा अग्नि के रूप में चेतन होगा। इसकी भी शरीर की अपनी बायो घड़ी होती है, समय समय पर, बिल्कुल फिक्स समय पर भूख लगती है। भूख कब लगती है? हर दिन फिक्स समय पर भूख लगती है। भूख लगने का समय हमेशा फिक्स होता है, शरीर की अपनी बायो घड़ी होती है, उस बायो घड़ी के अनुसार भूख लगती है। तो व्यक्ति को अपने भोजन का समय भी निश्चित रखना चाहिए, एक निश्चित समय पर उसे भोजन कर लेना चाहिए। प्रतिदिन निश्चित समय से भोजन करोगे तो वो निश्चित समय पर ही वो उसके अंदर से हार्मोन स्रावित होते हैं, जिससे वो भोजन पचता है। इस प्रकार से अग्नि तत्व अपनी बायो घड़ी के अनुसार उस निश्चित समय पर भूख लगती है। वो भूख का समय निकल जाएगा, भोजन का समय निकल जाएगा, तो फिर वो भूख उस समय फिर मर जाती है। फिर बाद में भोजन करते हैं तो वो इतना अंग नहीं लगता, गुण नहीं करता। तो महाराज फरमा रहे हैं कि देखो, जब अपने शरीर के अंदर भूख लगी हो तो उसमें भोजन प्राप्त कर लेना चाहिए, उसके अंदर देर नहीं करनी चाहिए। 100 काम छोड़कर भोजन कर लेना चाहिए और 1000 काम छोड़कर नहा लेना चाहिए और 1,00,000 काम छोड़कर भजन कर लेना चाहिए। तो महाराज तुम्हारे, हे शिष्य खुद्या आहार अन्न को लेवो। अन्न प्राप्त कर लो तो आपका भूख का जो है काम हो जाएगा। और तिरका आहार नीर जल देवा। महाराज माने कि जो नीर है, जल देवता है, इन जल देवता का आहार भी आपको करना चाहिए। कब करना चाहिए? जब प्यास लगी हो। इन जल देवता का आहार कर लो तो आपकी जो है प्यास बुझ जाएगी। ये प्यास किससे लगती है? ये कौन से तत्व का उपाय बता रहे महाराज? अग्नि तत्व का। जो 5 प्रकृति अपने गट के भीतर बनी हुई है, जिससे भूख लगती है, जिससे प्यास लगती है, जिससे नींद आती है, जिससे आलस आता है, और जिससे ये सारी चीज़ें जो है अग्नि तत्व की बनी हुई है। ये अग्नि तत्व की प्रकृतियां हैं। तो इन सब का जो है अग्नि तत्व से संबंध है। तो जब जब इस प्रकार की अग्नि गट के भीतर जागृत होवे तो उन अग्नि को आहार पहुंचाना चाहिए। उन अग्नि को आहार पहुंचाया जाएगा तो वो अग्नि शांत होगी। तो महाराज फरमा रहे हैं कि खुद्य आहार अन्न को लेवो। अन्न का लेना भूख का आहार है। और तिरखा आहार नील जल देवा। प्यास लग रही हो तो जल देवता को आप आरोग लो, तब आपकी प्यास बुझ जाएगी। अब महाराज हमारे देखो, भूख और प्यास दोनों चीज़ लगती है तो दोनों अलग अलग है, और दोनों का अलग अलग से आपको कॉम्बिनेशन शरीर के अंदर रखना है। जैसे अन्न खाओगे तो अन्न खाने से 1 घंटे बाद जल पीना। जल कब पीना? क्योंकि वो अग्नि जो आपके जागृत हुई थी गट के भीतर, वो कौन सी थी? जठरा अग्नि थी। और जठरा अग्नि अन्न क्या कार्य है? अन्न का पाचन करना। और आपने फिर उस जठरा अग्नि के ऊपर भोजन करते ही तुरंत जल पी लिया तो वो जठरा अग्नि शांत हो जाएगी। तो फिर गट के भीतर इस अन्न जो आपने पाया है, अन्न का प्रसाद जो आपने पाया है, उस अन्न के प्रसाद का पाचन नहीं होगा सही तरीके से। डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाएगा, और जब डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाएगा तो जो भी अन्न प्रसाद आपने पाया, उस अन्न प्रसाद आपके शरीर के अंदर अंग नहीं लगेगा। अंग लगने का मतलब उसका जो ताकत बननी चाहिए, रक्त बनना चाहिए, मांस बनना चाहिए, मज्जा बननी चाहिए, वो कुछ बनेगा नहीं। और वो अन्न नहीं पचने की वजह से अंदर सड़ेगा, और सड़ने से कई प्रकार की बीमारियां पैदा करेगा। तो महाराज फरमा रहे हैं कि इस कॉम्बिनेशन का भी आपको ख्याल रखना है कि भोजन करने के 1 घंटे बाद आपको जल पीना है, उससे पहले जल नहीं पीना है। और
पहले यदि आपको प्यास लग रही है तो पहले आप जल पी लो और फिर उसके आधे घंटे बाद भोजन करो। प्यास लग रही है पहले तो पहले जल पी लो आप, उसके आधे पौन घंटे बाद भोजन करो, लेकिन भोजन करने के 1 घंटे तक जल नहीं पीना, उसके बाद पियो। तो महाराज में तीर्खा आहार नीर जल देवा, इस प्रकार से नीर जो है आपके जल देवता है, प्यास का वो आहार है। जल देवता का आपको सेवन करना चाहिए, जिससे आपका प्यास जो लगी हुई है वो प्यास बुझ जाए। और जल देवता को भी जो है किस प्रकार से पीना है उस प्रकार की भी महाराज बता रहे कि वो जल देवताओं को सुबह उठते ही 3-4 गिलास पानी पी लेना चाहिए। और कैसे पीना चाहिए? जिस प्रकार से गर्म दूध पीते हैं, गर्म चाय पीते हैं, ऐसे पानी को पीना चाहिए। क्योंकि अपने शरीर के अंदर जो लार बनती है वो लार बड़ी कीमती है, बेशकीमती है। जो भी रात भर में आपकी लार बनी है उसको बिना कुल्डा किए लार को अंदर उतारना है। तो उस लार को उतारने के लिए सुबह जो है गुनगुना पानी 3-4 गिलास जितना मैक्सिमम पी सकते हो सुबह सुबह पी लो उसको। और कैसे पीना? जैसे दूध पीते, चाय पीते, उस तरीके से अंदर घुमा कर, ताकि लार पूरी आपके शरीर के अंदर उतर जाए और आपके शरीर को पुष्टि प्रदान करे। इस प्रकार से जल देवता का सुबह सुबह आस्वादन लेना चाहिए और बड़ा स्वाद लेकर जल का सेवन करना चाहिए। और उसके बाद दूसरा नियम समझ लिए कि भोजन के आधे घंटे पहले जल पी सकते हैं और भोजन के 1 घंटे बाद जल पी सकते हैं। और जब भी जल पिए बैठ कर पिए, और जब भी जल पिए चुस्की ले कर पिए, बिल्कुल लार पूरी अपने गट के भीतर उतर जाए, तभी वो लाभ प्रदान करेगी। तो महाराज फरमाने, हे शिष्य खुद्या आहार अन्न को लेवो और तीर्खा आहार नीर जल देवो। और फिर आगे तीसरा बात आ रहा, तीसरी प्रकृति की बात आ रही है। भूख की बात हो गई, प्यास की बात हो गई, और अब निद्रा की बात हो रही है कि भाई निद्रा आहार सोवणो भाई। महाराज पास नींद आ रही है तो नींद का आहार क्या है? सो जाओ। नींद आ रही तो सो जाओगे तो फिर जो है निद्रा का आहार मिल जाएगा। पर जब नींद पूरी पक जाएगी तो फिर उठ जाओ। तो नियमित रूप से सोने का समय भी अपना फिक्स होना चाहिए। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, इट्स मेक हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। महाराज माए रात को जल्दी सो जाओ, सूर्यास्त के थोड़ी देर बाद ही सो जाना चाहिए और सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठ जाना चाहिए। ब्रह्म वेला के अंदर 3 बजे नहीं तो 4 बजे, 3 से 4 के बीच, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बजे तक उठ जाओ। और सोने का समय क्या बताया महाराज ने? 9 बजे, 9 से 10 के बीच सो जाओ रात को, इससे ज़्यादा नहीं जगना चाहिए। तो निद्रा आहार सोवणो भाई, जल्दी सो जाओ और जल्दी उठ जाओ। ब्रह्म बेला में कोई उठकर भजन करे तो महाराज हमारे मुरली मोजा भजन की कीजे लीजे ढलती रात, और सहस्र गुणा फल होते उगनते प्रभात। जब प्रभात होती है तो उसका कितना गुणा फल होता है? सहस्र गुणा फल होता है, 1000 गुणा फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से कोई ब्रह्म बेला में उठकर भजन करे तो जल्दी सोओगे तभी जल्दी उठ पाओगे। सोने में विलंब कर दिया, सोने में 12-1 बजा दी तो फिर सुबह 7-8 बजे पहले नहीं उठ सकते। 3 बजे उठे त्रिलोकीनाथ, 3 बजे उठे त्रिलोकीनाथ, 4 बजे ब्रह्म जगावे, 4 बजे ब्रह्म जगावे, 5 बजे उठे जो रजक बटावे, 5 बजे उठे रजक बटावे, 7 बजे उठे वो कर्म फुटावे, 7 बजे उठे सो कर्म फुटावे। देख लो महाराज क्या फरमा रहे हैं। तो भाई 7 बजे उठोगे तब तक तो सब रजक बढ़ चुकी होगी, फिर आपके क्या हाथ आएगा? फिर कुछ हाथ आने वाला नहीं। हाँ, तो 3 बजे से उठना आरंभ कर दें। तो निद्रा आहार सोवणो भाई, देखो निद्रा तो सबको आती है, शरीर का धर्म आएगी, लेकिन उसके लिए आप जल्दी सो जाओ और फिर जल्दी उठ जाओ। ये सबसे बेस्ट रूल है, नियम है। तो निद्रा आहार सोवणो भाई, आलस लात काम उठाए। आलस लात काम उठाए।
आलस का आहार काम नहीं करना। हाँ, आलस जब आता है तब काम नहीं करने देती है। तब आलस आता है तब महाराज फरमा रहे हैं कि थोड़ी देर शांति से विश्राम दे दो तो आलस चली जाएगी, निकल जाएगी। इस प्रकार से आलस का आहार वो है कि काम नहीं करने देती है। आलस ऐसा आता है जब शरीर पूरा थक जाता है तब आलस आता है, तो उस समय थोड़ा विश्राम को प्राप्त कर लो, और विश्राम प्राप्त कर लो तो फिर बाद में फिर आलस निकल जाएगी। हे शिष्य चेतन प्रकृति को सुन भाई, मैरी संयम सुही सुख पाई। ये प्रकृत पांचों विस्तारी, तामस तत्सु उपजे सारी। चेतन प्रकृति स्त्री के संगम से खुश होती है। ये पांचों प्रकृति विस्तार तेज तत्व से होता है। इस प्रकार से ये सारा तेज तत्व का पांचों का विस्तार महाराज ने बताया है। जो कामना जागृत होती है वो स्त्री संगम से सुख पाती है, तो उसका ये विस्तार है। ऐसा पांचों तत्व अग्नि तत्व की कामना के लिए बताया कि अग्नि तत्व की कामना जो जागृत होती है। इस प्रकार से पांच अग्नि तत्व की प्रकृतियां अपने शरीर में विद्यमान रहती है। एक भूख है, और दूसरी प्यास है, तीसरी नींद है, चौथा आलस है, और पांचवी स्त्री संगम की कामना है। ये पांचों प्रकार की जो है अपना अपना आहार प्राप्त करके खुशी को प्राप्त होती है प्रकृतियां। हे शिष्य, अब इसके बाद में महाराज आगे की पांच प्रकृतियों का वर्णन करके बता रहे हैं कि ये किस किस से खुशी को प्राप्त होती है। हे शिष्य, गावण आहार अर्थ को होई, धावण दौड़ जमिया सोई। लड़वे को मानव आहारा, सामा वचन सुनावन हारा। इसके बाद महाराज ये जो आगे का जो प्रकृति है अपने अंदर वायु तत्व वाली, वायु तत्व की पांच प्रकृतियों का आहार बता रहे कि वायु तत्व की पांच प्रकृतियां अपने गट के भीतर जो जो मौजूद रहती है वो कौन कौन सी है। गावण लड़न और दौड़ बो होई, ऊंची हाक ख्याल करे सोई। ये पांच प्रकृतियां वायु तत्व से बनी हुई है। अब इन पांच प्रकृतियों का आहार महाराज बता रहे, हे शिष्य, गावण आहार अर्थ को होई। गावण आहार अर्थ को होई, और धावण दौड़ जमिया सोई। गाने का आहार क्या है कि भाई वो जो आप गा रहे हो किसी को उसका अर्थ समझाना। गाकर कोई बात आई है सामने तो उसको गाकर उसका अर्थ समझा दो, तो ये गाना सफल हो जाएगा, गाना सार्थक हो जाएगा यदि अर्थ के साथ गाया है तो। यानी उस समय उस तर्क सम्मत होना चाहिए, जो भी आप गा रहे हैं उस समय के अनुसार होना चाहिए। कोई भी चीज़ समय के अनुसार गाइए तो गाना सार्थक हो गया, सफल हो गया। उसका अर्थ उस समय बैठना चाहिए, उसकी तुकबंदी उस समय बैठनी चाहिए जिस समय कोई गान किया जा रहा है। तो इस प्रकार से महाराज हमारे कि गावण आहार अर्थ को होई, अर्थ के सहित गाया तो वो सार्थक है। और बिनई अर्थ के गाया, जिसका कोई अर्थ पता ही नहीं है, केवल ऐसे ही गा दिया, जिसका महत्व ही नहीं पता है, तो महाराज फरमाने हैं कि उसमें जो संतोष प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त नहीं होगा। और धावण दौड़ जमिया सोई, और महाराज फरमाने हैं कि धावण यानी दौड़ का आहार क्या है कि ये जमीन होनी चाहिए जिसके ऊपर दौड़ लगाए। बिना जमीन के भला कौन कैसे दौड़ लगा सकता, दौड़ ही नहीं सकता ना, जमीन ही नहीं होगी तो। लंबी चौड़ी अच्छी खासी जगह होनी चाहिए दौड़ने के लिए, तब दौड़ने का संतोष प्राप्त होगा। नहीं तो दौड़ने का संतोष भी प्राप्त नहीं होगा लंबी चौड़ी जगह में। कोई एक फ्लैट में रहता है, भला कैसे दौड़ेगा? हाँ, 1 बेडरूम किचन है, किधर दौड़ेगा? उसके लिए ज़मीन चाहिए, और उसके लिए गार्डन चाहिए अच्छा दौड़ने के लिए। तो महाराज समाने कि दौड़ना भी हो कभी तो पक्की सड़क पर नहीं दौड़ना चाहिए। पक्की सड़क पर दौड़ने से हड्डियां विकृत हो जाती है, और कच्ची ज़मीन पर दौड़ना चाहिए। तो महाराज माने कि देखो आपको दौड़ने का सुख लेना है तो कच्ची ज़मीन हो,
या घास हो, वहाँ पर गार्डन बना हुआ हो, तो उसके ऊपर दौड़ लगानी चाहिए, जिससे आपकी हड्डियाँ भी पुष्ट हो, मांस मज्जा भी अंदर पुष्ट हो, और ये वायु तत्व जो आपके अंदर है, ऑक्सीजन, वो भी आपके अंदर उसका लेवल बढ़े। अभी जैसे ऑक्सीजन का लेवल ऑक्सीमीटर से चेक कर पाते हैं, इस प्रकार से दौड़ लगाने के बाद आपके अंदर ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो महाराज इस प्रकार से दौड़ने की क्षमता यदि अपने अंदर विकसित हो जाए, तो आपका जो वायु तत्व है, ये प्रकृति आपके अंदर है, वो ऑक्सीजन की मात्रा को आपके अंदर विस्तार को पाएगी। तो वो उसका आहार है। दौड़ लगाने से क्षमता बढ़ेगी ऑक्सीजन की गट के भीतर। और महाराज में लड़वे को मानव आहारा, सामा बचन सुनावन हारा। महाराज फरमाने कि लड़ने का क्या आहार है, कि लड़ने के लिए एक तो सामने कोई होना चाहिए मानव, जिसके साथ लड़ा जाए, कोई है ही नहीं, और वो लड़ने वाला जो है सामा वचन सुनाना चाहिए। जो वचन आप बोल रहे हैं उसके सामने कोई सामने वापस पलट कर जवाब दे, तो फिर ये पलट कर जवाब देगा। इस प्रकार से वो लड़ना आरंभ हो जाएगा। तो लड़ने का आहार, लड़ना बढ़ाना हो किसी के अंदर, तो किस प्रकार से बढ़ाए कि सामे वचन बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, तो लड़ाई बढ़ती जाएगी। और सामे वचन कोई बोलना रुक जाए तो वो लड़ाई शांत हो जाती है। सामा वचन महाराज मैं सामा वचन सुनावन हारा, कोई सामने वचन सुनाने वाला होना चाहिए, तो लड़ने को आहार मिल जाता, यानी लड़ने में आग में घी डालने का काम हो जाता, कोई सामा वचन बोलने वाला हो तो लड़ने का आहार क्या है कि सामा वचन सुनाने वाला होना चाहिए, तो लड़ने को पुष्टि प्राप्त हो जाती है, फिर लड़ने का जोश आ जाता है सामने वचन को। और सामने वचन को सुनाने वाला ही नहीं है, कोई बोल ही नहीं रहा है, तो फिर भला कोई कैसे, वो शांत हो जाएगी, लड़ने की बात ही समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से महाराज ने सारे प्रकृतियों का अपने शरीर के अंदर आहार का वर्णन कर करके एक एक तत्व का बता रहे। तो आज 3 तत्वों के आहार का वर्णन हुआ है। एक तो पृथ्वी तत्व का, और उसके बाद जल तत्व का, उसके बाद वायु तत्व का, और उसके बाद आगे के तत्वों का अग्नि तत्व का भी हुआ है। उसके बाद आगे का जो तत्व है ब्रह्मांड तत्व बचा है, उसका वर्णन कल आएगा। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम 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 सा राम राम सा राम राम सा।